दिन पहले मैंने इंजीनियर का वो चेहरा दिखाया जो मुकम्मल तौर पे खामोश था उस जजमेंट के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई, जो कि गैर शरई थी कि तलाक़ के बाद जो असासे हैं वो बराबर तकसीम हों, इवन हस्बैंड की डेथ के बाद जो आधी जायदाद है वो बीवी को मिल जाए एंड सो फोर्थ। उसके ऊपर हमारा RCM का कैंप स्पूक हुआ कि आपने एक जज का नाम गलत ले लिया है। वेल, खोलते हैं आज इसी मामले को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्वियस। मैंने ये कहा कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये जजमेंट दी, और चूँकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब वो जज हैं जिन्होंने इंजीनियर को बेल की सूरत में रिलीफ दिया हुआ था, देयरफॉर इसने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। जो मेन मेरा मुकदमा है वो ओबियसली ये है कि इंजीनियर के लिए मज़हब इतना मैटर नहीं करता जितना उसकी अपनी ज़ात मैटर करती है। कोई भी चीज़ मजहबी तौर पे उसको क्या अहमियत देनी है, दैट डिपेंड्स कि इंजीनियर का वहाँ को ज़ाती इंटरेस्ट है या नहीं। इसमें मैंने मोहसिन अख्तर साहब का नाम लिया, वो नाम गलत था। फॉर दैट आई अपोलोजाइज़। मैं उस पर माजरत चाहता हूँ, ऑडियंस से भी, इंजीनियर से भी। लेकिन सवाल एसेंशली अपनी जगह पे खड़ा है कि क्या उस वीडियो का मुकदमा गलत है, और ये ख़बर कहाँ से आई कि जो रिलीफ है वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इंजीनियर को दिया है। देखिएगा। कौंसिल ने इनको लेटर लिखा हुआ है जिसके बाद उन्होंने अपनी सजेशन देनी थी, फैसला तो ये सुना ही नहीं सकते। आइन के आर्टिकल 223 के तहत ये सिर्फ सजेशन देंगे, वो भी प्रेसिडेंट को या पार्लियामेंट को या किसी कोर्ट के पूछने पे मशवरा देंगे, फैसला नहीं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मेरे उस केस में जब इनका फैसला मुअत्तल किया तो कहा कि अगर आपने पैनल में दालतें खोलनी है तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद कर देते हैं, आप लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले करें नजराती कौंसिल वाले। यानी इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में इंजीनियर ने ये चीज़ कोई बताई नहीं थी कि वो रिलीफ किस तरह का दिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये रिलीफ ये था कि जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, जो उन्होंने एक राय जमा कराई थी कि इंजीनियर पे वाकई जो दफ़ा लगाई गई थी वो ठीक थी, उसके ख़िलाफ़ मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये अपना फ़ैसला दिया। नाउ ऑब्वियसली जो टाइप ऑफ रिलीफ है वो मैंने गलत बताया, और उसके ऊपर मैं बिल्कुल, मुझे कोई आर्ग नहीं कहने में कि वो गलत था, और उस पर मैं माजरत खा हूँ। लेकिन जो वीडियो का मेन थीसिस है उससे उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने उसमें साहिल साहब का जिक्र किया कि अगर वो इंजीनियर के हक़ में बात कर दे तो वो जनाब बड़े अच्छे आदमी हो जाते हैं, नहीं तो उनके बारे में जो उसके मुंह से मलगज़ात आते हैं वो शुरू हो जाते हैं वो बातें करना। ऐसे ही नंबर ऑफ अदर एग्जांपल्स जो उस वीडियो में आपने देखी होंगी। लेकिन हमारे RCM कैंप को, बिलखसूस हमारे जो भाई हैं, मैं चूँकि वो भी बहुत उम्र में छोटे हैं भाई हमारे, इसलिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहता ना ही मेरा ये बनता है इस उम्र में कि मैं ऐसी हरकतें करूँ। लेकिन अफसोस इस वजह से होता है कि इंजीनियर और बाकी ये जो RCM तबका है, इन्होंने एक ऐसे यंग मैन को अपना फ्रंट मैन बना लिया है कि इसको भी एक मीमर बनाते जा रहे हैं कि वो हमारा भाई बेचारा अलहदा से, भाई भी क्या, उम्र के एतबार से जाए बेटे की उम्र का है वो, हमारा लगता कि ये गलत क्या रावी हैं कैसर साहब, जज का नाम गलत बता दिया था। ओ भाई, जज का नाम गलत था, सदाकत अली अब्बासी साहब से मुझे पता चल गया, दैट्स फेयर इनफ। लेकिन जो वीडियो है वो ये कह रही है कि जिसने भी रिलीफ दिया, अब तो ये पता चला इंजीनियर की अपनी तरफ से कि जो रिलीफ दिया है मोहसिन अख्तर कियानी ने, वो शायद उससे भी बड़ा रिलीफ है, इसलिए कि ये रिलीफ ना होता तो सदाकत अली अब्बासी साहब तो ज़मानत ना देते, क्योंकि जो रियासती इदारा है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो दफ़ा लगी है वो बिल्कुल ठीक लगी है। लेकिन रिलीफ चूँकि दिया हुआ था मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, इंजीनियर साहब ने, मैं क्यों बात करूँ जनाब, मुझे रिलीफ मिला हुआ है, मैं जो कुरान की बातें करता हूँ, इस्लाम की बातें करता हूँ, सारी पीछे रह जाएँ, एज़ लॉन्ग एज़ मुझे रिलीफ मिला हुआ है तो मैंने उस जज के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी। लेकिन मामला इससे भी ज़्यादा गंभीर है। हमारे अबरार भाई को मेरी उनसे बातें होती रहती हैं, हमारा बड़ा एक एहतराम का भी रिश्ता है, उनको मैं बहुत सी चीज़ों पे मैं गाइड भी करता हूँ, अल्लाह उनका भला करे। सुन भी लेते हैं कि सहाफ़त के कुछ अक़दार होती हैं जो आपने मेंटेन करनी होती हैं। उन्होंने बीच में एक जुमला कह दिया कि इंजीनियर साहब चूँकि जंग पे कंटेंट बना रहे थे इसलिए वो इस पे बात नहीं कर सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की स्टेटमेंट के हवाले से इंजीनियर साहब ने अभी तक अपना मौक़िफ़ इस वजह से नहीं दिया था क्योंकि वो आजकल ईरान अमेरिका वॉर के हवाले से नज़रियाती हुदूद पर जंग लड़ रहे हैं और उन अहले हदीस उलमाए किराम को जवाब दे रहे हैं जो इस वक्त ईरान पर तनकीद कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि हमने इंजीनियर साहब से ये पूछा है कि आपने बात क्यों नहीं की तो उन्होंने हमें ये व्यू दिया, नहीं, उन्होंने कहा वजह ये है। अब कैसे आप इंजीनियर साहब की नीयत का हाल जानते थे, आई डोंट नो, बट ऑब्वियसली एक चीज़ आपको सीमिंगली लगता है कि ऐसा कहा गया कि आप ये कह दें, आपने कह दिया। लेकिन अगर नहीं भी कहा गया तो रेट्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि आपकी इन बातों के नीचे इंजीनियर ने एक सबते क्या कहते हैं कि तस्दीक की मोहर लगा दी कि जो बातें आपने कही हैं ठीक हैं, ट्रूथ हैज़ बीन एक्सपोज्ड, ये वो वगैरह वगैरह जो भी उसका एक स्टैंडर्ड है कि आपने ठीक कहा जनाब कि मैंने तो इसलिए नहीं वो बात की। हालांकि अगर आप इंजीनियर का कंटेंट पिछले कुछ अरसे में देखें, ये 25 मार्च को फैसला है ना, 25 मार्च के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, इंजीनियर खुद
ईरान जंग वगैरह को कवर करने से पहले क्या कह रहा है। 15 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में इंशाल्लाह, एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ। लेकिन उस तफसील में जाने से पहले मैं 4 छोटी छोटी न्यूज हैं जिनको कवर कर लूं। ज़ाहिर है ये भी एक करंट अफेयर का हिस्सा होता है। यानी इंजीनियर को कोई मसला नहीं है कि और भी दुनिया में करंट अफेयर्स होते हैं, उनको कवर करना ज़रूरी है। अब उसमें कवर क्या किया गया, उसमें कवर की गई कश्मीर की चूड़ियाँ उसमें कवर किया गया एक हॉस्पिटल में एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, वो भी हो गया। उसके अलावा ये भी कवर हो गया कि फ़लाँ जगह पे ये ट्रंप का नाश्ता वट इस तरह की बातें, वो भी उसके अंदर कवर हो गया। और क्या कवर हुआ, सुहेल अहमद साहब, उन पे जो बात की गई, एक ख़ास उन पे इल्ज़ाम लगाए गए, वो भी कवर हो गया। क्या कवर नहीं हुआ? कवर ये नहीं हुआ कि आप कुरान और शरीयत की बात करते हैं, ये कैरियर बिल्ड किया हुआ है, और कोई ख्याल नहीं आया किसी टाइम के इतनी एक ऐसी जजमेंट के पाकिस्तान भर के उलमा, पाकिस्तान भर के अवाम, इवन ख़वातीन, वो भी इस पे कि ये क्या बदतमीज़ी है। कई उसमें शरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो आमतौर पे इस्लामी बातें नहीं करते हैं, उन्होंने भी कहा कि ये क्या जजमेंट दी है उन्होंने। और वो इतना अहम फ़ैसला जिसके अंदर उन्होंने सारी रिकमेंडेशंस दी हैं, रिकमेंडेशंस तो बाद में दी हैं, फ़ैसले के अंदर उन्होंने ये बातें जो हैं वो लिख भी दी हैं, और उसमें औरतों की भी हक तलफ़ी कर दी बीच में कि औरत का हिस्सा जो है वो भी दूसरी तरफ जाया करेगा अगर औरत की डेथ हो जाती है। तो मतलब ये सारी की सारी बातें अजीब व गरीब तरीके से, डेथ या तलाक दोनों सूरतों में। लेकिन इंजीनियर टोटल खामोश। माई व्यू इज़ कंसिस्टेंट। जज का नाम गलत था, ये बात दुरुस्त है। जज ने ये रिलीफ नहीं दिया हुआ था, दूसरा रिलीफ दिया हुआ था। बट द पॉइंट इज़ कि जो आदमी इसको रिलीफ दे, ज़ाती तौर पर रिलीफ दे, ये हमेशा उसके साथ खड़ा है। इस्लाम की बात पीछे है। एट द सेम टाइम आप ये देख लें कि कुरान के ऊपर माज़अल्लाह कितने ही हमारे पास ऐसी कॉपीज़ हैं जहाँ पे कुरान पे माज़अल्लाह अंजाल किया गया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल माफ़ करे, इजैकुलेट किया गया, मतलब उसके DNA सैंपल्स हमारे सामने हैं। जजमेंट्स कभी आपने सुना इसने कभी क्रिटिसाइज़ किया हो? क्यों? इसलिए कि कुछ ना कुछ रिलीफ उनको इन्हीं जजों से मिला है, इन्हीं जजों से कुछ ना कुछ। सदाकत अली अब्बासी, इफ़ हम राइट, दोबारा मैं इसको बगैर देखे कंफर्म नहीं करना चाहिए, बट इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वो अनीका अतीक को इसी जज ने दिया हुआ था, ये अनीका अतीक का वकील बना हुआ था एट द सेम टाइम। और कितने और इस तरह की जो जजमेंट्स हैं, मैं अब सारी उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन चूंकि उस तबके ने, उन जजेस के तबके ने इनको रिलीफ दिया हुआ है, ये कुरान की हुर्मत के ऊपर खामोश हो गया है। इस जालिम के मुंह से इतना भी नहीं निकला कि यार केसेस सच्चे हैं झूठे हैं। बहरहाल कुरान तो उस हालत में पड़े हुए हैं ना, वो गुनाह जारिया है, उनके तो गुस्ल का इंतज़ाम करो, तदफीन का करो। बिल्कुल भी नहीं। जो भी सेकुलर तबके ने कहा इसने मिन्नुअन वही बात बयान करना शुरू कर दी। इसलिए मैं इसे कहता हूँ कि ये उनका फ्रंट मैन है, ये कोई इससे आप तवक्को ना रखें कि ये दीन की बात करेगा बियॉन्ड जो इसको सेकुलर तबके की तरफ से जो इसको कंटेंट जो ये देखता है, आई डोंट नो इसको मैनेज करते हैं क्या करते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो ये है, जो बार बार जिसका मैं इजहार करता हूँ, कि कौन इसके साथ खड़ा है, कौन इसके साथ नहीं खड़ा, ये चीज़ मैटर करती है। दूसरी तरफ माज़अल्लाह कुरान की भी इतनी बदतरीन तौहीन कर दी जाए, अहले बैत की इतनी बदतरीन तौहीन कर दी जाए। ये जो कहता है कि मैं तो अहले बैत के साथ खड़ा हुआ हूँ, अहले बैत की बदतरीन तौहीन करने वालों को ये मासूम कहता है। क्यों? आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रिलीफ कहाँ से इसको मिल रहा है। एंड दैट्स द ओनली थिंग ही केयर्स अबाउट, नथिंग एल्स, नन व्हाट्सोएवर। ये आपको वो चेहरा दिखाना ज़रूरी था। बहरहाल इसमें मेरी गलती जो है वो तो मेरे अपनी एक्सेप्ट की, और मैं अगर इंजीनियर पे एतराज़ करता हूँ कि तुम कभी भी अपनी गलती मानते नहीं हो बड़ी चीज़ों में। वैसे कहता है मैंने 10 रुजू किए हुए हैं, उन रुजू में आपको ये नहीं मिलेगा कि मैंने कुरान की आयत का गलत तर्जमा किया हुआ है, एटलीस्ट जो अभी तक पड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर रुजू कर भी लिया और वो आयत अभी भी पड़ी हुई है, इसके ऑफिशियल चैनल्स में पड़ी हुई है, तो रुजू क्या किया। एट द सेम टाइम अहादीस के हवाले से सामने कह देता है कि ये बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ नहीं लिखी हुई होती, तो मैं वो काम नहीं करूँगा। इस पर आप अपना मौलाना इमरान सफदर साहब हैं, मुफ्ती राशिद महमूद साहब हैं, अली नवाज साहब हैं, रिसेंटली उनका भी कुछ काम मेरी नज़र से गुजरा है, ट्रेमेंडस वर्क। तो आप इन लोगों को देखें, उन्होंने पिन पॉइंट किया हुआ कि इसने कुरान पे क्या क्या झूठ बोले हुए हैं, हदीस पे क्या क्या झूठ बोले हुए हैं। तो मैं ज़ईफ़ रावी नहीं हूँ, आई कैन बी मिस्टेकन, एंड इफ़ आई एम मिस्टेकन आई एम ऑनेस्ट इनफ टू पुट माई हैंड अप एंड से आई वाज रॉन्ग, आई अपोलोजाइज। बट डज दैट चेंज द एसेंशियल क्वेश्चन? वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है, और वो ये है कि इसका कोई इस्लाम से लेना देना इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि अगर बात क्लैश पे आ जाती है, रिलीफ देने वाला जज खिलाफ शरीयत फैसला कर गया, इसकी ज़ुबान बंद है। क्यों? जो कश्मीर की चूड़ियों पे बात कर सकता है वो इस फैसले पे बात नहीं कर सकता।